हेलो स्टूडेंट्स, आपने जो मेरा चैप्टर आपको शुरू करवा रखा है माइक्रो इकोनॉमिक्स का मार्केट इक्विलिब्रियम, वो चल रहा था और उसको हम अब आज थोड़ा सा आगे करेंगे। ज्यादा नहीं करते हैं, बस एक टॉपिक ही करेंगे, छोटा सा बिल्कुल। ठीक है, तो क्या है बेटे, सपोज कीजिए, ठीक है, डिमांड, देखिए जो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है वो किससे बनता है? डिमांड और सप्लाई से। और अगर दोनों में से एक के ऊपर कंडीशन लग जाए तो, लाइक देखिए, सपोज कीजिए मैं लिख रहा हूं पहली चीज, व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, सप्लाई चेंजेस, what will be the effect on equilibrium price and equilibrium quantity? क्वेश्चन क्या कहता है कि जब मान लीजिए जो डिमांड है और जो सप्लाई है, ठीक है, उसमें डिमांड के ऊपर एक कंडीशन लगी हुई है और वो कंडीशन क्या है? परफेक्टली इलास्टिक। मतलब डिमांड जो है वो इलास्टिक है, और इलास्टिक क्या होती है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और सप्लाई चेंज हो रही है, तो इससे हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, चलिए हम देखते करते हैं इसको। क्या कहता है वो? ये लीजिए, ये OX हो गया और ये OY हो गया। यहां पर हम क्या लेते हैं? प्राइस। यहां पर क्या लेते हैं? क्वांटिटी। ठीक है जी। जो कंडीशन है वो क्या है सर? कंडीशन है कि जो डिमांड है ना, डिमांड वो परफेक्टली इलास्टिक है। इलास्टिक का मतलब क्या बेटे? पैरेलल टू OX एक्सिस डिमांड। ठीक है, डिमांड क्या है बेटा? परफेक्टली इलास्टिक है। और सप्लाई में देखो वैसे कोई चेंज नहीं है। एक बार जब, और सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? इक्विलिब्रियम प्राइस बनाना पड़ता है। बना लेते हैं, ये सप्लाई आ रही है, ठीक है जी, SS लीजिए, ये हमारे पास Q आ गया और ये हमारे पास प्राइस आ गया। ठीक है, और ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। ठीक है, यहां तक करवा रखा है मैंने आपको। क्यों? सिर्फ डिमांड चेंज है, डिमांड जो है हमारी वो परफेक्टली इलास्टिक है, सप्लाई मैंने सेम रखी है। यहां इंटरसेक्ट करते हैं ई पॉइंट के ऊपर, और ये ओके हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया, और जो ओपी है हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस बन गया। चेंज इन सप्लाई दो तरह से हो सकता है, इंक्रीज और डिक्रीज। आपको अलग बनाना है, मैं इकट्ठा बना रहा हूं। ठीक है, लीजिए S1 इंक्रीज हो गया। ठीक है जी, इंक्रीज हो गया ना। इंक्रीज लीजिए भी, इंक्रीज कर दिया। इंक्रीज होता है राइट साइड में, बताया हुआ ना, इंक्रीज का होता है राइट साइड में। अब इंक्रीज राइट साइड में मैंने कर दिया, तो एक नया पॉइंट फाइंड आउट हो जाएगा नई सप्लाई और डिमांड से, ये वाला। इसको ज्वाइन किया, क्या इफेक्ट पड़ा बता सकते हो बच्चे? नया पॉइंट हमारे पास E1 आ गया। इफेक्ट देखिए, जब मैं इसको इधर से मिलाऊंगा तो प्राइस तो सेम रहेगा, लेकिन जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इफेक्ट तो क्या है? वो तो सेम रहेगा, लेकिन जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, दूसरा, मान लीजिए कि क्या करूं कि मैं सप्लाई को कम करना चाहता हूं। लीजिए भी कम कर देते हैं, मैं इसको नाम देता हूं S2। ठीक है जी, कम के लिए मैंने एरो भी दिखा दिए, एरो। नया पॉइंट क्या बना? E2 बन गया, ये Q2 बन गया। इफेक्ट क्या पड़ा जी? सर इफेक्ट देखिए, सप्लाई की क्वांटिटी कम हो गई। ठीक है, आपने अपने बेसिक्स पे ही रहना है। सप्लाई अगर बढ़ जाती है तो आप उसे राइट साइड में दिखा दीजिए, अगर आपकी सप्लाई कम होती है तो आप उसे लेफ्ट साइड में दिखाइए। लेकिन इसे लिखना आपने प्रॉपर वे में है। वे क्या है? वे दोबारा सुन लीजिए, वे आपको मैं दोबारा बताता हूं, पिछली क्लास में बताया था मैंने। वे क्या है? वी टेक प्राइस ऑन Y एक्सिस एंड क्वांटिटी ऑन OX एक्सिस। ठीक है, then we draw a perfectly elastic demand DD curve which is parallel to OX axis and also made a क्या बेटे? supply curve positive slope. They are intersect each other at E point. Join the E to Q and E to P.
OP is our equilibrium price and OQ is our equilibrium quantity. Then supply curve SS moves to rightward या shifted to rightward, ठीक है, shifted to rightward S1 S1 या increases to rightward S1 S1. Then new equilibrium point is found, that is E1. Join E1 to Q1 and E1 to P. We find that OP is an equilibrium price remain constant, but OQ equilibrium quantity is increases to OQ1. That is, ठीक है. तो ये आपने उनको बताना है कि भाई ये आपकी ऐसे लिखना है, ठीक है, ताकि एक्सप्लेनेशन अच्छी हो जाए. आप 4 लाइन में लिख देते हो उसका कोई वजह नहीं है, ठीक है. 2 लाइन लिख दी, हाँ जी, दैट इज इंक्रीज डिक्रीज, वो भी कनेक्शन साइड में लिखो, ऐसा नहीं बेटा, ठीक है. आप पूरा दिखाना है. इसमें आपने इंक्रीज का अलग बनाना है, डिक्रीज का अलग बनाना है, ठीक है. अच्छा जी, एक तो ये हो गया. दूसरा क्या है, आज पढ़ाई करवाऊंगा बिल्कुल थोड़ा, ठीक है. दूसरा जो पॉइंट है वो हमारा क्या है, अब बस थोड़े से नाम चेंज कर दो. क्या है, चीजें तो वही रहेगी ना. देन सप्लाई और डिमांड, ठीक है जी. पहले क्या था कि डिमांड जो है वो परफेक्टली क्या थी हमारे पास, इलास्टिक थी. डिमांड परफेक्टली इलास्टिक थी ना, सप्लाई चेंज हो रही थी. अब उल्टा हो गया. क्या, अब सप्लाई जो है वो क्या रहेगी, परफेक्टली इलास्टिक रहेगी. लीजिए भाई, पहले तो मैं इसको लिख देता हूं OX OY, यहां पर क्या लेते हैं हम प्राइस, यहां पर क्या लेते हैं क्वांटिटी. लीजिए भाई, अब ये सप्लाई कर्व जो होगी वो परफेक्टली इलास्टिक हो गई, ठीक है. और डिमांड जो है वो नेगेटिव स्लोप में जो बनती है वो हमने बना दी, और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ई पॉइंट के ऊपर, और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, और ये ओपी हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है, और ओके हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है. ये इक्विलिब्रियम प्राइस एक बार आपको बनेगा. उसके बाद अगर मान लो इंक्रीज होती है, लीजिए इंक्रीज करता हूं मैं, कर दी इंक्रीज D1 ठीक है. इंक्रीज आपको पता है राइटवर्ड शिफ्ट होता है बेटा, तो राइटवर्ड शिफ्ट किया तो ये लीजिए, ये एरो भी दिखा दिया मैंने, मैं पॉइंट भी फाइंड आउट कर लिया E1. बस उसके बाद आपको क्या करना है, इफेक्ट बतानी है. इफेक्ट कैसे बताएंगे जी, प्राइस तो क्या है हमारा कांस्टेंट है, लेकिन जो सप्लाई है, जो क्या बेटे क्वांटिटी है, सॉरी जो क्वांटिटी है वो क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी. दैट्स इट, ठीक है. जो क्वांटिटी है वो क्या होगी हमारी, इंक्रीज हो गई. और सपोज कीजिए कि वो कहते हैं अब डिक्रीज का बनाइए, कोई बात नहीं, डिमांड इंक्रीज होगी राइट वर्ड में होगी ना, और अगर डिमांड डिक्रीज होगी तो लेफ्ट वर्ड में हो जाएगी. S1 सॉरी D2 लीजिए, नया पॉइंट क्या है बेटा, क्या इफेक्ट पड़ा, प्राइस तो सेम है, प्राइस तो क्या बेटा सेम है, लेकिन जो क्वांटिटी है वो क्या आ गई बेटे, नीचे आ गई, ठीक है. और ये नया पॉइंट है हमारा D2, ठीक है. एक्सप्लेनेशन भी प्रॉपर वे से, डायग्राम भी प्रॉपर वे से करना आपको, ठीक है. कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए बच्चे, ठीक है. और ये आपका काम है 4 डायग्राम विद एक्सप्लेनेशन, 2 क्वेश्चन 4 डायग्राम, ठीक है. पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस इफ डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक एंड सप्लाई चेंजेस. दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक एंड डिमांड इज चेंजेस. मतलब एक बार आपकी डिमांड इलास्टिक रहेगी, सप्लाई चेंज होगी, और एक बार आपकी सप्लाई क्या होगी, इलास्टिक रहेगी परफेक्टली, और डिमांड चेंज होगी. ये 2 चीजें आपने, ठीक है, 2 क्वेश्चन 4 डायग्राम और 4 ही अच्छी सी एक्सप्लेनेशन, ठीक है. ये आपने कल, ठीक है, करना है बेटा, ये पूरा करना है, चैप्टर जल्दी करना है अपने को. आज थोड़ा समय कम नहीं, उससे मैं करवा नहीं पाया, लेकिन कल हम इसको थोड़ा और खींचेंगे, ठीक है. यहाँ के 4 डायग्राम है, 2 क्वेश्चन है, और 4 डायग्राम की एक्सप्लेनेशन प्रॉपर वे से करनी है आपने. ये नहीं है कि ये थोड़ा सा कर दो, ठीक है. और ये डायग्राम मैंने इकट्ठे बनाए, आप अलग अलग करोगे. सपोज अगर मुझे इसका अलग बनाना पड़ता है डिक्रीज का, तो ये कुछ इस तरह होता. ये देखिए, ये आ गया, ये डिमांड आ गई, डिमांड, ये सप्लाई, ये ई पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, ये क्यू आ गया, ये पी आ गया. अच्छा, ये ऐसे रहता बस,
ठीक है, नहीं समझे भाई? एक बार आपको राइट वर्ड शिफ्ट दिखाना है, एक बार आपको लेफ्ट वर्ड शिफ्ट दिखाना है। ये मैंने रफली सा बनाया थोड़ा सा, लेकिन आपने इनको प्रॉपर वे से बनाना है, राइट, एक इंक्रीज का अलग और डिक्रीज का अलग। ठीक है बच्चे, आज के लिए बस इतना ही, बाकी बेटा हम कल देखते हैं कल कितना कर पाएंगे। ठीक है, ओके।